हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक लेकर के आए हैं लाइट, प्रकाश के बारे में। तो दोस्तों फिजिक्स में हम लोग का एक चैप्टर है क्लास 7 का लाइट, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट क्या होता है और हम लोग को लाइट क्यों ज़रूरी पड़ता है। हम लोग के जीवन में लाइफ में लाइट हम लोग का क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पहले लाइट के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखते होइएगा, लाइट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं तो क्या लाइट में हम लोग बहुत आसानी से देख लेते हैं। अगर अंधेरा रहे, रूम अगर अंधेरा रहेगा तो हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो क्या ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाते हैं। तो पहले हम लोग दोस्तों इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लाइट में देखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, लेकिन वही अगर अंधेरा में देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं। अगर आपके हाथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया जाए अंधेरा में, अगर कहा जाए कि ये ऑब्जेक्ट आपको क्या दिए हैं, तो दोस्तों आप लोग अनुमान भी नहीं लगा पाइएगा कि हमारे हाथ में ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपको अगर लाइट में दिया जाए कि यह ऑब्जेक्ट क्या है, तो दोस्तों हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देखकर ही पता लगा लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ये क्या है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, पहले हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब लाइट में हम लोग देखते हैं तो इस पे लाइट पड़ता है और इस लाइट से क्या रिफ्लेक्शन होकर हमारे आई तक पहुंचता है। तो दोस्तों जब रिफ्लेक्शन होकर हमारे आई तक जब पहुंचता है तो क्या यह ऑब्जेक्ट हम लोग को दिखाई दे देता है कि यह ऑब्जेक्ट क्या है, यह एक मार्कर है। अगर इसी को अगर हम लोग अंधेरा रूम में देखते हैं तो दोस्तों क्या इस पे लाइट नहीं जाता है, और इस पे जब लाइट नहीं जाता है तो क्या रिफ्लेक्शन होकर हमारे आई तक नहीं पहुंचता है, और जब रिफ्लेक्शन होकर के हमारे आई तक नहीं पहुंचता है तो क्या इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पाते हैं। अगर हाथ में भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग नहीं देख पाते हैं, इसे रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि लाइट क्या होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी क्या एक एनर्जी के फॉर्म में काम करता है। जैसे कि हम लोग बोलने के लिए फूड का जरूरी पड़ता है, खाने का जरूरी पड़ता है। अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो क्या सही से बोल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों लाइट भी क्या एक एनर्जी के फॉर्म में काम करता है, ये हम लोग समझ गए। इसके आगे हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे दोस्तों देखते होइएगा, जैसे कि डार्क रूम है, अंधेरा रूम है, और देखते होइएगा कहीं पे थोड़ा छोटा सा होल है या कहीं पे क्रैक है दीवार पे या किसी घर में देखते होइएगा, तो दोस्तों देखते होइएगा वहाँ से एक बीम आता है, लाइट का एक बीम आता है जो क्या है स्ट्रेट लाइन होता है, एकदम सीधा रहता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों देखते होइएगा सनलाइट जब उस वाल पे जब पड़ता है वहाँ से क्या है पतला सा छिद्र रहता है, पतला सा छेद रहता है, होल रहता है, या कहीं पे क्रैक रहता है। अधिक मात्रा में अगर क्रैक रहेगा, जैसा होल रहेगा, जितना पतला होल रहेगा, ठीक उसी प्रकार उसका क्या एक लाइट का बीम निकलता है। तो दोस्तों ये अंधेरा रूम में हम लोग देख पाते हैं, डार्क रूम होना चाहिए। लाइट अगर जलाएंगे रूम में तो क्या उस पर क्या है बीम आएगा? नहीं आएगा। उस होल से बीम आता है, लेकिन रूम के अंदर अंधेरा नहीं होने के कारण उस बीम को हम लोग नहीं देख पाते हैं कि यह बीम आ रहा है कि नहीं, लेकिन वह दोस्तों बीम आता है। तो दोस्तों ये हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि रूम अंधेरा रहता है? तभी हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस होल से एक लाइट का बीम आ रहा है पतला सा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा कि एक रूम में अगर डार्क रूम है, अंधेरा रूम है, और बाहर से क्या सनलाइट पड़ रहा है तो क्या एक पतला सा बीम आता है, पतला सा लाइट आता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों देखते हुएगा टॉर्च में, टॉर्च जब हम रात में ये टॉर्च को जब ऑन करते हैं, टॉर्च को जब जलाते हैं तो क्या उससे भी एक पतला सा बीम निकलता है टॉर्च का। देखते हुइएगा उससे जो फोकस निकलता है टॉर्च से, उससे भी क्या एक पतला सा बीम निकलता है। तो दोस्तों वो भी क्या एक लाइट के फॉर्म में काम करता है, उसका भी एक पतला सा बीम निकलता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम लोग आगे यह पढ़ेंगे तो लाइट भी क्या एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। लाइट को कभी नहीं देखते होइएगा या कर्व हो या थोड़ा बेंड हो, ऐसा कभी नहीं देखते होइएगा। वो कैसे एकदम सीधी रेखा में एकदम गमन करती है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया हो। जैसे कि हम लोग डार्क रूम के बारे में बताए हैं, उससे क्या एक होल से एक पतला सा बीम निकलता है। तो दोस्तों वो भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो कर्व में या बेंट में नहीं देखने को मिलता होगा। कभी देखते होइएगा स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी रेखा में वो देखने को प्रतीत होता है। तो दोस्तों रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? तो दोस्तों पहले हम लाइट में बता चुके हैं कि लाइट क्या सीधी रेखा में गमन करती है, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट
सीधी रेखा में गमन करता है, ट्रेवल करती है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया हो। अगर हम लोग एक कैंडल जलाते हैं, कैंडल जलाकर कहीं पर रख देते हैं, एक पतला सा पाइप हो, उससे हम लोग उस कैंडल को देखते हैं या उस लाइट को देखते हैं, तो क्या दोस्तों उस लाइट को हम लोग देख पाते हैं। कैंडल जैसे कि जल रहा है और हम लोग क्या एक पतला सा पाइप है, उसको हम लोग आँख में लगा करके देखते हैं, आँख के नज़दीक ला करके, तो क्या वो कैंडल हम लोग को जल रहा है सो दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार अगर दोस्तों अगर पाइप बेंड रहेगा, अगर पाइप बेंड रहेगा और उस हम लोग कैंडल को जलते हुए अगर देखने का प्रयास करेंगे, तो क्या हम लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाएंगे। क्यों? कैंडल जल रहा है लेकिन पाइप स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा बेंड है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो दोस्तों देखते हुएगा, एक मिरर रहता है, एक मिरर हो, अगर उस पर हम टॉर्च बारते हैं, टॉर्च बारते तो क्या होता है, वो सीधी रेखा में तो टॉर्च का बीम जाता है और फिर क्या होता है, बैक हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि उस मिरर पे जब हम टॉर्च का लाइट बारते हैं तो क्या होता है, वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से गया और जैसे ही उस मिरर पे पड़ा फिर वहाँ से क्या होता है, वहाँ से बैक हो जाता है, रिटर्न आ जाता है। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यह क्या होता है? द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी कहने का मतलब हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ होता है दोस्तों, तो नॉर्मल और इंसिडेंट बीच में होता है। तो दोस्तों इंसिडेंट रे समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टर रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों इस डिफिनेशन का हम लोग बोर्ड पर बना करके देखते हैं। जैसे कि तो दोस्तों जैसे हम लोग डिफिनेशन के साथ समझे हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो दोस्तों इस डायग्राम के अनुसार हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे बेहतरीन तरीके से। जैसे कि दोस्तों यहाँ से क्या हुआ, एक लाइट गया, एक मिरर है, ये क्या है, एक मिरर है, इससे क्या हुआ, एक लाइट गया और दोस्तों ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये लाइट आ रहा है, उसको हम लोग इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग कौन आई से डिनोट कर सकते हैं। और जो रिफ्लेक्ट होता है ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दोस्तों इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। जैसे कि दोस्तों इसको हम लोग कौन आर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इमेज के बारे में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे। इट इज द इंप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए मिरर। तो दोस्तों कहने का मतलब हुआ किसी भी इमेज एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हम लोग उसको देख पाते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। तो दोस्तों पहले हम लोग रियल इमेज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। द इमेज दैट कैन फॉर्म ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो दोस्तों इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो दोस्तों ये क्या होता है, हमेशा ये उल्टा दिखाई देता है, इन्वर्टेड दिखाई देता है। इसके आगे हम लोग तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा रियल इमेज क्या होता है। अब वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। द इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो दोस्तों स्क्रीन पे हम लोग नहीं देखते हैं, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम लोग पढ़े लाइट के बारे में, पढ़े लाइट क्या होता है और अंधेरा में हम लोग क्यों नहीं देख पाते कोई भी ऑब्जेक्ट को। इसके आगे पढ़े हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसके आगे पढ़े हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें हैं। इसके आगे पढ़े इमेज, इमेज क्या होता है। इसके आगे पढ़े इमेज कितने प्रकार के होते हैं, रियल या वर्चुअल क्या होता है, इसको हम लोग डेफिनेशन के साथ समझिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों यही एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।